गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग नई वीडियोस के साथ सॉइल चैप्टर की एक्सप्लेनेशंस को हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सभी ने इसके पहले की वीडियोस के माध्यम से सॉइल के डिफरेंट टॉपिक्स को समझने की प्रयास किया था और इसे नोट डाउन भी किया था। आज हम लोग सॉइल की नेक्स्ट टॉपिक्स के तौर पे हम लोग सॉइल फॉर्मेशंस को समझेंगे। जैसा कि बच्चों को पता है कि सॉइल की फॉर्मेशंस के लिए डिफरेंट तरह की एजेंट्स काम करते हैं। वो एजेंट्स वो टेम्परेचर्स हो सकता है, वो एजेंट वाटर हो सकते, एयर हो सकता है। ऑर्गेनिज्म लाइक द प्लांट्स एंड एनिमल्स भी सॉइल की फॉर्म्स में और वेदर्स को करने में, रॉक पार्टिकल्स को तोड़ने में ये मदद करते हैं। तो इस तरह से सॉइल्स जो फॉर्म्ड होते हैं बाय द वेदरिंग। तो क्वेश्चंस यहाँ आपके मन में आएगा कि व्हाट इज वेदरिंग? वेदरिंग्स that is the physical and the chemicals weatherings of the rock and the minerals into the simpler pieces. weatherings का मतलब ही होता है breaking into smaller pieces। रह गई बात है कि आखिर जो रॉक पार्टिकल्स हैं वो मिनरल्स जो है वो किस तरह से वेदर करता है। तो इसमें हम लोग को चैप्टर के अंतर्गत दो तरह की प्रोसेस को बताई गई है, फिजिकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग्स the results anything that touching a rock such as wind, rain and the changes in the temperature। कहता है कि वैसे फैक्टर जो रॉक पार्टिकल्स को, रॉक को, मिनरल्स को वो टच करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल द विंड, रेन और द टेम्परेचर। आया कि किस तरह से टेम्परेचर्स, रेन एंड विंड जो है या रॉक को या मिनरल्स को किस तरह से ये ब्रेक डाउन करते हैं। तो बच्चे इसको समझने की प्रयास करें। हम लोग माउंटेनियस रीजन्स के ऊपर अपनी ध्यान को लेके जाएं। वहां हम लोग को देखते हैं कि बड़ी बड़ी सी रॉक्स जो है, बहुत बड़ी बड़ी सी चट्टानें होती हैं और जब उस चट्टान पर क्या होता है, टेम्परेचर तो इंक्रीज जब करता है तो वो रॉक्स जो है वो क्रैक कर जाते हैं। द चेंजिंग नियर द सीजन, और जैसे ही रेनी सीजन आते हैं तो रेनफॉल्स, प्रेसिपिटेशंस की फॉर्म्स होना शुरू होता है और उस प्रेसिपिटेशंस की फॉर्म जैसे ही सीजन चेंज के बाद कोल्ड जब होता है तो वो चेंज होकर के आइस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा कि हम लोग को पता है कि आइस की डेंसिटी जो होता है वाटर की डेंसिटी से अधिक होता है और जैसे ही वो फैलना शुरू करता है, वो अपनी स्पेस को बढ़ाता है तो रॉक पार्टिकल्स और भी बड़ी क्रैक्स हो जाती हैं। धीरे धीरे ये सालों साल तक ये इस तरह से कंटिन्यूअस प्रोसेस चलते रहता है और अचानक जब विंड की ब्लो तेज हो जाती है, स्ट्रॉम आ जाती हैं, तो वो रॉक पार्टिकल कमजोर हो जाते हैं और वहां से टूट जाते हैं।
टूटने के बाद वो माउंटेनियस रीजन से स्लोप डाउन होते हुए वो नीचे की ओर लुढ़कते हुए चले आते हैं। तो जो बिग ब्लॉक है वो छोटी छोटी पीसेस में बढ़ जाती हैं, या कुछ पीसेस वाटर बॉडीज के साथ वो लुढ़कते हुए वो हमारी वाटर्स में छोटी छोटी पार्टिकल्स के तौर पर बदल जाते हैं। और जब वही पार्टिकल्स जब प्लांट्स और एनिमल्स वेस्ट प्रोडक्ट के साथ जब मिल जाते हैं, मिक्स कर जाते हैं, तो इस तरह से सॉइल की फॉर्मेशंस हो जाती हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है केमिकल्स वेदरिंग। When the water and other substances that break down the parent material, transforming into the new material. Chemicals, weatherings, कहता है कि water bodies or other substances, other minerals, and when they are the react with the rock particles and the breakdown into the simpler form and make a new materials. Soil formations की ही नेक्स्ट जो टॉपिक्स है इरोशंस एंड डिपोजिशंस, पिकअप, ट्रांसपोर्ट एंड द ड्रॉप ऑफ द मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कहता है कि आज जितनी भी ट्रांसपोर्ट की वो साधन है, रोडवेज है, उसके अंतर्गत क्या हम लोग देखते हैं कि रॉक पार्टिकल्स जो है, छोटी छोटी पत्थर जो है, बड़ी सी चट्टानें हैं, वो ब्रेकअप हो जाती है। और जब मैंने जैसा कि बताया कि प्लांट्स की वेस्ट प्रोडक्ट, एनिमल्स की वेस्ट प्रोडक्ट के साथ में सब वो पीसेस जब मिक्स अप हो जाते हैं तो इस तरह से वो फॉर्म्ड इनटू द सॉइल होते हैं। नाउ द सॉइल फॉर्मेशंस की नेक्स्ट टॉपिक डिकम्पोजिशन। इस टॉपिक को आप बच्चे इसके पहले भी पढ़ चुके हैं कि डिकम्पोजिशंस के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ साथ अदर ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिक्स मटेरियल्स जो है, इसके हेल्प के द्वारा वो रॉक पार्टिकल्स ब्रेक डाउन कर जाते हैं। When the leaves the fall of the trees and the broken down in the decomposition and the derivatives। कथा है कि पेड़ पौधे की जो लीव्स जो होती है, ड्राई लीव्स है, ये फॉलोअप होता है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि कुछ दिनों के बाद वे डिकम्पोजर के एक्शन के द्वारा वो ऑर्गेनिक्स मटेरियल्स में वो टूट जाते हैं, और वो टूटने के बाद हमारी पार्टिकल्स सॉइल के साथ मिल करके और वे ह्यूमस की निर्माण करते हैं, जो कि हमारी सॉइल की फर्टिलिटीज के लिए उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट द ह्यूमस, the dark spongy crumbly is the mass of the material made up of the complex organic compound। मैंने अभी आपको बताया है कि ऑर्गेनिक्स कंपाउंड्स, जैसे प्लांट्स की लीव्स की बात हमने किया कि डिकम्पोजर के एक्शन के कारण वो ब्रेकअप हो जाते हैं, या एनिमल्स की वेस्ट के वो मिलने के कारण वो जो प्लांट्स की जो फॉर्म होते हैं एक्शन के द्वारा वो डेरिव्ड स्मॉलर पार्टिकल्स या सिंपलर सब्सटेंसेस में वो टूट जाते हैं, जो डार्क स्पॉन्जी क्रम्बली मास मटेरियल होता है। वैसे मटेरियल्स को हम लोग ह्यूमस कहते हैं। नाउ द टॉपिक इज द सॉइल इरोजन। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। बच्चे इस वीडियोस के माध्यम से आप देख रहे हैं there are the different zone of the soil। हम लोग सॉइल की ये पार्टिकल्स को देखते हैं, ये इनर साइड्स की पार्ट है, और इनर साइड्स की सबसे ऊपर की भाग जो हम लोग देख रहे हैं
ये ग्रीनिश पार्ट जिसके अंतर्गत छोटे बड़े से प्लांट्स ग्रोथ करते हैं, या ओ ऑरिजन है। इट इज द टॉप मोस्ट लेयर, लिटिल लेयर, ये बहुत पतली लेयर होते हैं जिस पर प्लांट्स ग्रो करते हैं। आ होरिजन्स द टॉप सॉइल, ई होरिजन्स the lacings layer, and the B horizons subsoil, C horizons weathered the parent materials, and the R horizon that is the parent material, that is the rock bed, that is known as rock beds। बच्चे आइए हम लोग horizons को explain के द्वारा हम लोग पढ़िए। soil horizons are the distinct layer of the soil। हम लोगों ने इस लेयर को देखा। A cross sections of the soil horizon is a soil profile। और इस तरह से जो लेयर में बटा हुआ जो सॉइल की पार्ट्स होती हैं, इसको हॉरिजन्स के नाम से जाना जाता है। इसको सॉइल प्रोफाइल्स के भी नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट, सॉइल हॉरिजन्स ए के अंतर्गत a horizons of the top soil is the uppermost layer। या हॉरिजन जो है टॉप सॉइल जो होता है, यह सॉइल की अर्थ की वो सबसे ऊपर की लेयर होता है। इट इज कंसिस्ट ऑफ द फाइन पार्टिकल्स, इट कंटेन ह्यूमस, सो इट इज द डार्क इन कलर। ह्यूमस के मिलने के कारण, ह्यूमस होने के कारण इसकी कलर जो होती है वो डार्क ब्लैक कलर की हो जाती है। इट इज सॉफ्ट, पोरस एंड कैन बी होल्ड द वाटर। Plant grow in this layer। Humus is a decomposed dead organic matter। मैंने अभी आपको बताया भी है। ह्यूमस क्या है? वो प्लांट्स और एनिमल्स डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है विच द मेक द सॉइल फर्टाइल, जो कि हमारे सॉइल को फर्टिलिटीज उर्वरक बनाते हैं। नेक्स्ट, द हॉरिजन्स इज द बी हॉरिजन। बी हॉरिजन्स दैट इज द सबसॉइल। It does not have the much humus। इसमें ह्यूमस की मात्रा क्या होती है? बहुत ही कम होता है। C horizon or the parent rock, it is the consist of the small pieces of the rock with the cracks and the crevices। The particles of the rock found in the soil come from this layer। The plant's root don't penetrate this layer because they are the little organic material found in this layer। बच्चे आप सी हॉरिजन्स के संदर्भ में आप पढ़ रहे हैं। सी हॉरिजन्स जो होता है वो इसमें छोटे छोटे से रॉक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। उसके अलावा द रॉक्स द फाउंड सॉइल फ्रॉम दिस लेयर, इसमें रॉक पार्टिकल्स बहुयात मात्रा में मिले। द प्लांट्स रूट डोंट पेनेट्रेट, उसकी रूट जो प्लांट की रूट होता है इसके नीचे धंस नहीं पाता है। दिस लेयर आर द वेरी लिटिल, इसमें इस लेयर में सी हॉरिजन्स में वेरी लिटिल ऑर्गेनिक मटेरियल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट, द डी हॉरिजन। डी हॉरिजन, डी हॉरिजन्स इज द लोअर मोस्ट द लेयर। This is the very hard and a non-porous। इसमें कोई पोर्स नहीं होते हैं, जो हम लोगों ने पोरस का मतलब होता है छोटी छोटी छिद्र, और नॉन पोरस जिसमें किसी तरह का होल नहीं हो, वो छोटी लेयर नहीं हो। That properties of this rock help to determine the properties of the soil। This layer is the very difficult to dig। ये बहुत हार्ड होता है, इसलिए इसको डिग करना बहुत ही कठिन होता है। वाटर कलेक्टेड ओवर दिस लेयर टू फॉर्म द वाटर टेबल। और इसी डी हॉरिजन्स में जो वाटर की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें जाकर स्टोर्ड होते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, द हॉरिजन इज आर हॉरिजन। ये हम लोग सॉइल प्रोफाइल की नेक्स्ट पार्ट को हम लोग देख रहे हैं। दिस कंसिस्ट द अनवेदर्ड रॉक लेयर। इसमें को जो रॉक जो होते हैं वो बेगर टूटे हुए होते हैं, सॉलिड रॉक होते हैं। दैट इज नोन एज बेड रॉक। बेड रॉक
कैन ऑल्सो बी द लूज मटेरियल्स डिपोजिट इन ह्यूज क्वांटिटी। कहता बेड रॉक्स कैन ऑल्सो बी लूज मटेरियल डिपोजिट इन ह्यूज क्वांटिटी बाय द रिवर ग्लेशियर्स एंड द विंड। थैंक यू टू ऑल। बच्चे, आपने वीडियोस देखा और इस वीडियोस के माध्यम से आपने सॉइल प्रोफाइल्स एंड द फॉर्मेशंस ऑफ द सॉइल को आपने समझने की प्रयास किया है। उम्मीद है कि बच्चों को ये सॉइल चैप्टर की सॉइल प्रोफाइल एंड फॉर्मेशंस ऑफ द सॉइल समझ में आ गया होगा। तो समझने के बाद आप सभी इसके इनसाइड क्वेश्चन लिखने की प्रयास करेंगे। थैंक यू टू ऑल।